हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब आपकी जो क्लासेस हैं जेकेपी कांस्टेबल को लेकर मैं आपको बता दूँ क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। और आज हमारा ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 रीजनिंग का रहेगा नंबर सीरीज़ के ऊपर। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको अगर आपको रीजनिंग अगर आपको आर भी नहीं पता है, और मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा कोई होगा। रीजनिंग तो सभी बच्चों को आज तक तो आती है, आज के टाइम पे देखा जाए तो। जिनको नहीं भी आती है कोई इशू नहीं है। 0 टू हीरो कंसेप्ट यहाँ पे चलने वाला है। बेसिक टू आपको हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। आज का जो लेक्चर है बिल्कुल ही 0 लेवल का रहने वाला है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। फिलहाल आपने कुछ भी नहीं करना है, चुप करके इस वीडियो को देखना है। लिखना भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ भी गई तो वीडियो को फिर से एक बार जब देखोगे फिर लिखना। जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे स्टार्टिंग में उसको लिखने मत बैठना, पहले उसको समझ लेना, फिर उसको आप लिख लेना, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल का ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता दूँ कोर्सेस यहाँ पे चलाया जाएगा। रीजनिंग स्पेशली मेरी गारंटी है कि अगर ये 20 मार्क्स की रहती है, 30 की रहती है, 90 टू 95% ऑफ एग्ज़ाम में जो मार्क्स होंगे वो आपके रीजनिंग के यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि क्लास 4 के टाइम पे भी हमने बच्चों की इस तरह से हेल्प करी थी। तो जेकेपी कांस्टेबल को लेके मैं आपको बता दूँ इतना डिफिकल्ट तो पेपर आपका रहने वाला है नहीं है। तो जो भी रीजनिंग का जितना भी अभी तक कंपोनेंट आज तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो नंबर सीरीज़ को मैंने पकड़ा है, क्योंकि नंबर सीरीज़ हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो जेके पीएसआई क्यों ना हो, जेकेपी कांस्टेबल क्यों ना हो, चाहे क्लास 4 का एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जेके एसएसबी के हाथ में है। जेकेपी तो उसको करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अगर जेकेपी के सिलेबस में देखा जाए तो रीजनिंग है नहीं, तो उनके सिलेबस में भी रीजनिंग मेंशन है। तो नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक रहता है रीजनिंग का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें भी आपके मार्क्स बन सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है इसमें पूछ लिए जाए आपसे, तो 2 से 3 नंबर भी बहुत होते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे, जिनको पता है वो इस वीडियो को शायद स्किप भी कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन मैंने रखे हैं उनको देख ले। तो बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं 0 टू हीरो आपको इसको रीजनिंग में बनाऊंगा, जैसे मैंने क्लास 4 में बच्चे बनाए थे, तो आपको भी मैं उसी तरह से हीरो यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि नंबर सीरीज़ क्या है। नंबर सीरीज़ एक सीक्वेंस रहती है, सेट ऑफ नंबर रहता है दैट फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न टू गेट फ्रॉम टर्म टू टर्म। कहने का मतलब ये है आपको नंबर की सीक्वेंस मिली गई होगी। ऐसा नहीं है रा डाटा आपको दे दिया जाएगा 3 5 8 9 10 11, तो ये एक रा डाटा है। रा डाटा का मतलब जो एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है। रा डाटा वो होता है जो एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होता है, पर नंबर सीरीज़ क्या होगी, सीक्वेंस फॉर्म में होगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा जो कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर वो मूव कर रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो यार, क्वेश्चन मत देखो, एग्जाम्पल देखो कि 2 से 4 बना, 4 से 6 बना, 6 से 8 बन गया, 8 से 10 बन गया, 10 से 12 बन गया, 12 से आगे क्या बनेगा ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, पैटर्न सीरीज फॉलो 2 नंबर गैप, यानी कि जो सीरीज जो यहाँ पे चल रही है कि 2 नंबर को लेके इसका गैप को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब कि आपको 2 में 2 की एडिशन देखो, यहाँ पे है कि 2 है, ये आपका 2 आ गया, फिर आपका आ गया 4, फिर 6, फिर 8, फिर आपका आ गया 10, फिर आपका 12। 2 से 4 तक मुझे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मुझे 2 को ऐड करना पड़ेगा। 4 में 6 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 2 को ऐड करना पड़ेगा। 6 से मुझे 8 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करने का। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है 2 2 का। क्या पैटर्न चल रहा है, 2 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है, 2 2 नंबर का यहाँ पे गैप है। 8 प्लस 2 किया जाएगा 10 आ जाएगा, 10 प्लस 2 करोगे 12, और 12 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 14, तो 14 यहाँ के नेक्स्ट टर्म रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ गैप का पैटर्न रहता तो गैप का पैटर्न है, बट इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। हर एक सबसे पहले हमने क्या सीखा कि नंबर सीरीज जो होगी एक सीक्वेंस फॉर्म में होगी। सीक्वेंस फॉर्म के रहते रहते हुए उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा, जिसके दौरान वो एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ आगे वो मूव कर रही होगी। जिस दिन आपने पैटर्न पकड़ लिया उस सीरीज़ को आप कहीं भी कितना भी चाहो आगे ले जा सकते हो। 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, यही सीरीज़ है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अब टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ कितने तरह की होती
नंबर सीरीज जो होती है वो 4 तरह की होती है, 5 तरह की भी होती है, बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। टाइप्स ऑफ सीरीज़ कौन सी रहती हैं? इंक्रीजिंग सीरीज़। इंक्रीजिंग सीरीज़ यानी कि जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव कर रही होंगी, जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग सीरीज़ है, यानी कि छोटे दर से स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग सीरीज़, यानी कि छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ मूव कर रही है। एक होती है डिक्रीजिंग सीरीज़, सेकंड फॉर्म इज़ डिक्रीजिंग सीरीज़। डिक्रीजिंग सीरीज़ इज़ जो क्या करेगी? आपकी डिक्रीज़ करेगी, फॉल करेगी, हाई नंबर से लोअर नंबर की तरफ वो क्या करेगी? फॉल करेगी। जैसे कि यहाँ पे 10 है, 8 हो गया, 2 का गैप, मैंने बिल्कुल आसान सी एग्जांपल रखी है ताकि आपको समझ आ जाए। 6 हो गया, 4 हो गया, आफ्टर दैट क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? सर आपका 0 आएगा, 0 के माइनस में नंबर चल जाएगा और क्या होगा? बस इतना ही होगा ना। तो ये कौन सी सीरीज़ होगी? डिक्रीजिंग सीरीज। मैं आपको बता दूँ, डिक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में। और एक सीरीज़ होती है अल्टरनेट सीरीज़। अल्टरनेट सीरीज़ कौन सी होती है? अल्टरनेट सीरीज़ होती है, इसमें 2 पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे नंबर देखो कि 2 है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। इसमें पैटर्न को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है? सर पता नहीं चलता, बच्चे सिर्फ 2 ही सीरीज़ को पढ़ के जाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। अल्टरनेट जिसको हम मिक्स सीरीज़ भी बोलते हैं, कई बार इसमें और भी बहुत सारे पैटर्न फॉलो किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 3 पैटर्न फॉलो होते हैं। अब 2 से 3 कैसे बन सकता है? 2 से 3 सर +1 हो सकता है, तब बन सकता है। 3 से 4 कैसे बन सकता है? +1 करके। अब क्या करोगे? -2, यहाँ पे क्या करोगे? पैटर्न फॉलो नहीं करें। हर एक सीरीज़ क्या लेके बैठी होती है? सीक्वेंस की पर्टिकुलर सीक्वेंस लेके बैठी होती है और उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके ही वो आगे नंबर जो टर्म टू टर्म को मूव करती है। यहाँ पे देख लो, 2 है, मेरे पास 3 है, 4 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है। अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे? जब देखना है कि सीरीज़ में नंबर की मिक्सचर हो, कहने का कभी छोटा आ रहा हो, कभी बड़ा आ रहा हो, कभी छोटा आ रहा हो, कभी बड़ा आ रहा हो। यहाँ पे देखो, पहले छोटा आया, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा आ गया और फिर सबसे बड़ा आ गया, यानी कि 2 नंबर सेम है। तो जब इसमें अल्टरनेट सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे, आपको देखेंगे कुछ नंबर बढ़ते हैं, कुछ नंबर घटते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पैटर्न मूव कर रहा है 2, 5, 8, 11, ठीक है। और इसके बीच में मैं रख दूँ एक सीरीज़ और 3 और 5, 8 और फिर 10। अब देखो यार ये क्या हो रहा है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 10 आ गया। जब नंबर मिक्सचर हो, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसी सीरीज़ चल रही हो तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट सीरीज़। उसमें 2 सीरीज़ बैठी होती हैं आराम से। देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई। 2 से गया 4, 4 से गया 6, 6 से जाएगा अब क्या? 8। फॉलो। 3 से गया 6, 6 + 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 + 3 कितना होता है बच्चे? 11 होता है, सॉरी 12 होता है। 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 + 3 कितना होगा? आगे वाला नंबर जो आएगा वो 15 होगा। 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना, अल्टरनेट सीरीज़ में क्या होता है कि 2 सीरीज़ यहाँ पे चल रही होती है। अगर आप बैठ जाओगे इस पैटर्न को क्रैक करने के लिए कि 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, ये क्रैक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सीरीज़ जो है वो अल्टरनेट चल रही है। ये चीज़ का ध्यान रखना। 4th टाइप पे आती है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ हमें क्या बोलती है कि पर्टिकुलर, ये भी एक पैटर्न को ही फॉलो करती है। जब तक आपको पर्टिकुलर किसी भी सीरीज़ का पैटर्न नहीं पता चलेगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बैंकिंग लेवल में, बड़े हाई लेवल के रहते हैं, 5-5 कहीं, मतलब अगर आपको दे दिया जाएगा, हो सकता है आधा घंटा तो कई बार लग ही जाता है, एग्ज़ाम में नहीं लगता। बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं बैंकिंग की, वो तो ईज़िली क्रैक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैटर्न पढ़े होते हैं। जब तक आप इनके पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आप इनके पैटर्न को क्रैक कर नहीं पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कोई सीरीज़ चल रही है, बोला जा रहा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। आपको इनमें से कोई रॉन्ग नंबर निकालना है। मैंने देखा कि 5 का गैप है, 5 + 5 10 होता है, 10 + 5 15 होता है, यहाँ तक तो ठीक है। 15 + 5 होता है 20, हो सकता है सीरीज़ 5 की चल रही हो। 20 + 5 होता है 25 होता है, ओके। और 25 + 5 होता है 30, 30 और 5 35 ही होता है। बट यहाँ पे 24 क्या कर रहा है? 24 यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे क्या है? वो एक रॉन्ग नंबर बैठा हुआ है। तो रॉन्ग नंबर
जो आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको रॉन्ग नंबर को ही ढूंढना है। क्या करना है? रॉन्ग नंबर को ही आपने ढूंढना है कि रॉन्ग नंबर कहाँ पे चलेगा। ठीक है, उसको ढूंढो और हल करो। बस इनके 4 टाइप के अलावा 4 टाइप्स ऑफ दिस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अल्टरनेट और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अलावा कोई भी पैटर्न नहीं बनता है एग्जाम में। हाँ, एक सीरीज़ और होती है जिसको मैं अल्फ़ाबेट के साथ वो रहती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ए है, ए के बाद 1 आ जाता है, बी के बाद 2 आ जाता है। तो इस तरह की सीरीज़ चलती है एग्जाम में, कई बार मिक्सचर रहती है अल्फ़ाबेट। जब मैं लेटर सीरीज़ आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में, तो उसमें हम उस चीज़ को देखेंगे। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न। आज हो सकता है आज का लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने थ्योरी की तरफ हमने मूव किया कि बेसिक जीरो टू हीरो ऐसे थोड़ी बढ़ पाओगे आप, है ना। देखो सीरीज़ में क्या क्या टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कोई स्मॉल गैप चल रहा हो नंबर का, इवन नंबर का गैप हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसमें क्या है, कोई इवन नंबर यानी कि 2 बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, कोई नंबर का गैप चल रहा है। ऑड नंबर भी कई बार हो सकता है मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर इसके बाद 10 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना, 3 नंबर का गैप, 3 नंबर का गैप, 3 नंबर का गैप, यानी कि एक कोई ऑड नंबर चल रहा है। ठीक है, और कई बार इवन नंबर का भी रह सकता है, प्राइम नंबर का भी रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। कई बार स्क्वायर का गैप भी रहता है, क्यूब का गैप भी रहता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कि कोई भी किसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, तो 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। अब क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का क्या 3 टाइम मल्टीप्लाई होना। जैसे कि 4 का कर दो क्यूब, कितना होता है कि 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 विल बी द क्यूब ऑफ 4। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब रहता है। इस तरह से भी पैटर्न फॉलो करता है। जब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का, इसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखी है, कुछ एडिशन हो रही होगी नंबर में। देखो एडिशन ही होती है, कई बार सब्ट्रैक्शन किस में होती है, डिक्रीजिंग सीरीज में सब्ट्रैक्शन होती है ना। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है कोई नंबर के साथ। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 2 जा 4 होता है, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना 5, फिर 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है, 10 प्लस 1 करोगे तो कितना होता है 11 होता है। इस तरह से भी कई बार सीरीज हमें देखने को मिलती है। कोई ना कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन, कॉमन नंबर की एडिशन हो जाती है कई बार। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी कई बार होती है। जैसे कि एडिशन मैंने की, कई बार कोई नंबर होगा उसी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 4 2 जा 8 हो रहा है, मान लो कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है 8 के साथ, मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ, 4 नंबर की, तो माइनस कर दो 2 कितना आया, 6 आया। अब क्या होगा, 6 2 जा कितना होगा, 6 2 जा होगा 12, 12 में से आपकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से भी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक जो मेरा हैंड रिटन नोट्स थे आपको समझ आए हो। मैं ट्राई करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसको ये नोट्स चाहिए, आप लास्ट में इनको बना भी सकते हो। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, चलो प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। लाइक ज़रूर कर देना अगर थोड़ा सा भी समझ आया हो इसमें। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो, सभी को समझ आया हो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़ीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया। 1 से 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है। याद रखना, अब इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। जब भी दोनों नंबर का क्या होगा, गैप जो होगा बहुत ही छोटा होगा, यानी कि 1 से देखो 3 तक जा रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई जो बीच में डिफरेंस होगा नंबर का। ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस होगा किसी नंबर का। +2 करोगे तो 3 आएगा, 3 में +2 करोगे तो 5 आएगा, 5 में +2 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 में +2 कर दो तो कितना आता है बच्चे, 9 आता है। तो 9 विल बी द आंसर ऑफ दिस सीरीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2 से 3 बना, 3 से 5 बना, 5 से 7 बना, 7 से डैश बना, डैश से 13, 17 क्या देख लेते हैं। आपने बोला कि सर नंबर जब पास होंगे तो हम डिफरेंस लेके, 2 से गया 3 1 हुआ, कोई बात नहीं, 3 से 5 गया +2 हो रहा है, 5 से फिर 7 गया +2 हो रहा है, आगे क्या होगा 17, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे +2। कुछ भी पैटर्न यहाँ पे क्रैक नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ है वो कौन सी है, वो है प्राइम सीरीज़। प्राइम नंबर सीरीज़ यहाँ पे क्या चल रही है, प्राइम नंबर सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे 2 आया है,
3 आया, 5 आया, 7 आया और कौन आएगा 11 आएगा। 11 के बाद 13, 17, 29 और 23 आगे के प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर सीरीज़ यहाँ पे चल रही थी, तो प्राइम नंबर का भी कई बार कंसेप्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद बेसिक सा कंसेप्ट है, आगे का क्वेश्चन है 5 से 12 बन गया, 12 से 26 बन गया, 20 से 54 होंगे। अब देखना जब नंबर दूर दूर होंगे तब समझ लेना या तो कोई बड़े नंबर का गैप होगा या तो उसमें क्या हो रही होगी, कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी और कुछ एडिशन भी हो सकती है। अब मुझे 5 से 12 जाने के लिए सबसे पहले मैं गैप देखूँ, तो गैप मेरे पास कितना है 7 का है, ठीक है 7 का है। इसका अगर मैं गैप देखूँ तो कितना है 6 में से 2 चला जाएगा 4 और 2 में से 1 चलेगा 14 का गैप है, ये भी सही है। 7 है फिर 14 है और उसके बाद कितना हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। चलो देखते हैं कि 54 में से अगर हम 6 निकालें तो 8 आ जाएगा आपका, है ना, और इसमें कितना है 28, यानी कि यहाँ पे 7 का एडिशन हो रही है और यहाँ पे 7 की 2 टाइम एडिशन हो रही है 14 की एडिशन, और यहाँ पे 14 की 2 टाइम एडिशन हो रही है 28। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 28 प्लस 28 होता है 56, तो 56 प्लस आप 54 कर लो कितना आएगा 110 आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक पैटर्न और भी यहाँ पे लग रहा है, दो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। मैंने किया 5 2 कितना होता है 5 2 होता है 10, 5 2 कितना होता है 10 होता है। और 10 को जब देखो 10 में आप 2 को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 10 में 2 प्लस कर दो 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 2 करोगे 26 हो जाएगा, ये भी ठीक है भाई। और 26 इंटू 2 करो तो कितना होता है 52 होता है, प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 54 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा 108, और 108 में जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ क्या हो रही है एडिशन हो रही है, तो कितना आ जाएगा 110 विल बी द आंसर, ठीक है। जब नंबर दूर होगा तब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 2 से बना मेरा 4, ओके एडिशन हो सकती है 2 नंबर की। अभी यहाँ पे मुझे अल्टरनेट सीरीज़ लग रही है क्योंकि कभी छोटा कभी बड़ा। 2 से गया 3, 3 से गया 4, 4 से गया 5, ठीक है। और आगे क्या नंबर आएगा 6 आएगा क्योंकि एक ही नंबर का ये गैप लेके चल रहे हैं। 4 से गया 9, 9 से गया 16 और 16 से आगे क्या आ जाएगा कोई पता नहीं। 4 प्लस 5 कितने होते हैं 4 प्लस 5 होते हैं सर 9, है ना। और 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14 होंगे, तो यहाँ पे 14 होना चाहिए 16 नहीं होना चाहिए। 14 प्लस 19 यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नंबर सीरीज वाली जो ऊपर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ये वाली सीरीज़ एक एक नंबर का गैप ले रही है तो ऊपर वाली भी एक का लेगी, वो हो सकता है कोई इवन नंबर का किसी भी नंबर का कुछ भी ले सकती है, वो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का नंबर गैप ले रही हो कुछ भी ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 48 डिक्रीजिंग सीरीज़ का आ गया 48 टू 45 -3, 45 टू 42 -3, 42 से -3 करोगे 39, 39 से -3 करोगे कितना 36, तो 36 आई थिंक विल बी द आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 से गया 94, 94 से गया 90, 86 और 82। मैंने बोला था कोई कॉमन नंबर का भी गैप हो सकता है, तो छोटा छोटा डिफरेंस चल रहा है। -4 करोगे 94, -4 करोगे तो 90, -4 करोगे 86, -4 करोगे 82, -4 करोगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, तो 78 विल बी द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पास भी कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट जो चलेगा वो ऐसे ही चलेगा वीडियो को पास कर करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 82 से 89 बन गया, 89 से 96 बन गया, 96 से 101 बन गया। क्या गैप चल रहा होगा सर देख लेते हैं। +7 करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। +7 करोगे हो जाएगा 96, बिल्कुल हो जाएगा सर। 96 + 7 करोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे गलत है, लेट मी चेक। आई थिंक यहाँ पे 3 होना चाहिए, गलत लिखा है, ठीक है। हाँ 3, तो यहाँ पे 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 110, तो 110 विल बी द यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो आपके लिए एक पेश है होमवर्क के लिए क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं। और
मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ेगा, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर ही देंगे, क्योंकि जो पैटर्न मैंने रखा है इसमें मैंने खुद का अपना पैटर्न बना के रखा है। तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसे ही बन सकते हैं क्वेश्चन। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग और मैथ ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल में अगर आप सपोर्ट करते हो हमारी सीरीज़ को, मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करा है ना, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैंने स्टार्ट करा है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं थोड़ा दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ। अगर मैंने ज़ीरो से कंसेप्ट स्टार्ट करा है ना, तो मैं आपको एसएससी लेवल तक लेके जाऊंगा रीजनिंग में। और रीजनिंग आपका इतना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन जाएगा ना कि आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओगे, एसएससी जीडी में चले जाओगे, एमटीएस में चले जाओगे, रीजनिंग वहाँ पे आप उड़ा के ज़रूर आओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। जो बच्चे बिगनर्स हैं वो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेड बैचेस में मत उलझना। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हो सकता है तो कुछ बच्चे इसका भी आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नंबर सीरीज़ में जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी आप ज़रूर बताएँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुकी है विद बेसिक लेवल से। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकी जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बेसिक लेक्चर उनके लिए था जिनकी जो बिगनर्स हैं, जो अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता है, तो मैं उनके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो आगे का जो लेक्चर होगा वो प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से लिए जाएंगे, वो क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम से क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो वो क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट रह सकते हैं आपके लिए। कई बार पॉइंट वाली सीरीज़ भी बन सकती है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि 0.5 है तो 0.5 बन रहा है, 1.5 बन रहा है, तो आगे 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 इस तरह से नंबर बन के रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन हो सकता है 1-2 लेक्चर और आ जाए आपके नंबर सीरीज़ पे, जिसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। हो सकता है यहाँ एक ही लेक्चर में, बड़े से लेक्चर में, नंबर सीरीज़ जो है बिल्कुल बेसिक तो हमने कर दिया आज हमने। तो जिस बच्चों को नहीं समझ आई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे आपको, उन पे विज़िट करो। उनसे आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कहीं भी आप हमसे अपनी क्वेरी जो है हमसे पूछ सकते हो। किसी भी को कोई हेल्प चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और जीके की क्लासेस जो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगेंगी वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अब प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बन चुकी है, करंट अफेयर भी साथ साथ में आपको करवाते रहेंगे। तो आपने बने रहना है जेके प्रैक्टिस के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर। अभी से प्रैक्टिस मत करना क्वेश्चंस की, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस लगाना शुरू करना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। और अच्छा रिजल्ट बनाना इस बार जेकेपी कांस्टेबल का, क्योंकि क्लास 4 के टाइम पे जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया था। तो आप लोग भी अच्छा रिजल्ट बनाओगे, आई होप।